नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। भलाई करने का नतीजा देख लो, यह सच्चाई आपके होश उड़ा देगी। धोखेबाज लोगों से सामना होगा, आप संभल जाइए और सतर्क हो जाइए, वरना अंजाम बुरा होगा। इस समय आप अपने जीवन काल में जाने अनजाने में ऐसी गलतियां करते जा रहे हैं जिसके वजह से आपका जीवन धीरे धीरे बर्बादी की ओर जा रहा है। आप इस समय अपने जीवन काल में एक साथ में कई सारी समस्या झेल रहे हैं। आपके जीवन में एक साथ में 2-3 समस्या आगे खड़ी हो गई है। आप अपने जीवन में एक समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं, दूसरी समस्या आके खड़ी हो जाती है, उसको समाधान नहीं कर पाते हैं, तीसरी समस्या आके खड़ी हो जा रही है। इस समय आपको भागदौड़ करना पड़ रहा है। आपके रोजगार कारोबार में भी काफ़ी तरह की दिक्कतें की सामना आपको करना पड़ रहा है। दोस्तों, अभी समय है, समय रहते ही सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और संभल जाइए, वरना अंजाम बुरा होगा और आपके जीवन के साथ साथ आपके पूरे परिवार के जीवन के ऊपर संकट मंडराएगा और उसका जिम्मेदार केवल और केवल आप होंगे। दोस्तों, सबसे पहला कार्य आपको यह करना है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। अगर आखिरी तक देख लेंगे तो आज मैं आपके जीवन के सारी सच्चाई आपको बताने वाला हूं और जो आपके जीवन में समस्या आ रही है सभी का समाधान का उपाय भी बताने वाला हूं। और वीडियो के अंत में मैं एक ऐसा अचूक चीज़ आपको बताने वाला हूं जिससे आप अपने जीवन में जिसका भी भलाई करेंगे वह आपके साथ कभी भी बुरा नहीं करेगा, क्योंकि इस समय आप जिसके लिए भला कर रहे हैं वही आपके लिए बुरा साबित हो रहा है। जिसके लिए आप अपने जीवन में सबसे अधिक लड़े हैं वही आपके जीवन में इस समय परेशानियों का कारण भी बन रहा है। लेकिन वीडियो के अंत में मैं एक ऐसी बात बताने वाला हूँ, उसके बाद आपके जीवन में कभी भी भलाई करने का नतीजा बुरा अंजाम नहीं होगा। भलाई करेंगे तो आपको भला ही मिलेगा, बुरा का अंजाम ही बुरा मिलेगा, लेकिन जिसका भला करेंगे उससे आपको बुराई नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, सबसे पहला कार्य आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना है, जरा सा भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो कई महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस कर जाएंगे और आप इसका संपूर्ण लाभ नहीं ले पाएंगे और फिर आप मुझे कमेंट करेंगे, गुरुजी मेरे जीवन में ऐसी समस्या आ रही है। दोस्तों, ऐसे तो जो चीज़ बता देता हूँ वह आपको समझ लेना चाहिए, इसके बाद आपको सवाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे, वह भी बिल्कुल मुफ्त। दोस्तों, इस समय आप अपने जीवन काल में जिसका भला कर रहे हैं वही आपके लिए बुरा साबित होते जा रहा है। कुछ लोग आपके जीवन में ऐसा है जिसको आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, वही आज आपसे कंपटीशन कर रहा है और आपके रोजगार कारोबार में उसके वजह से भी आपके जीवन में अड़चनें आ रही है और मुसीबतें आ रही है। इस समय आपको कुछ चीज़ों में बहुत ही सावधानी बरतना है, अन्यथा आगे और भी परेशानी आप देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ मैं ऐसे अचूक उपाय भी बताने वाला हूं, अगर वह उपाय कर लेंगे तो आपके जीवन से सभी समस्या स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। और जो गलती करने से मना करूंगा वह गलती आपको आज के बाद बिल्कुल भी अपने जीवन काल में नहीं करनी है, अन्यथा आप गलती करते रहेंगे तो आपके जीवन में एक से बढ़कर एक समस्या आती रहेगी और आप परेशान होते रहेंगे और जीवन भर धन की दिक्कतें होते रहेंगे और कंगाली की जीवन आपको व्यतीत करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान में आपको रखना है। दोस्तों, जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आती है तो आप कभी अपने समय का दोष देते हैं, कभी खुद को दोष देते हैं, कभी अपने भाग्य को दोष देते हैं। अपने भाग्य को हमेशा कोसना आज से ही आपको बंद कर देनी है। दोस्तों, ईश्वर तभी आपका भला करता है जब आप खुद का भला करते हैं, इसलिए खुद का भला करना शुरू कीजिए। और इस समय जो गलती करने से मना करूंगा वह गलतियां आपको नहीं करनी होगी। दोस्तों, इस समय आपको कुछ क्षेत्र में बड़े ही सावधान रहना होगा, क्योंकि इस समय धोखेबाज लोगों से आपका सामना होने वाला है और इस समय आपके अपने ही लोग इस समय आपको बड़ा धोखा देंगे, जिसके वजह से आपको रोना भी पड़ सकता है, बहुत बड़ी समस्या में भी आप फंस सकते हैं। इसलिए इस समय सबसे पहली कार्य आपको यह करना है कि किसी और के ऊपर आपको भरोसा नहीं करना है। अगर आप भरोसा करेंगे तो आपको उनसे धोखा मिलेगी और आपको तकलीफ भी होगी। इसलिए आज से ही भरोसा करना लोगों के ऊपर बंद कर दीजिए और अपने किसी भी कार्यों को किसी और के भरोसे ना छोड़ें कि मैं यह कार्य इसे बोल देता हूँ वह कार्य वह कर देगा।
अगर आप अपने कार्यों को किसी और के ऊपर छोड़ेंगे तो वह कार्य में आप संतुष्ट नहीं होंगे और आपको दोबारा मेहनत भी करनी पड़ेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसलिए अपने किसी भी कार्य को किसी और के ऊपर सौंप करके ना जाएं, अपनी कार्य को खुद के निरीक्षण में ही काम करवाएंगे तो बेहतर रहेगा। अगली बात, इस समय आपको किसी और के ऊपर भरोसा नहीं करना है। कुछ लोग इस समय आपको झूठी लालच भी देने आएगा, झूठी लालच भी देगा कि आपको ये मिल जाएगा, इतना तरक्की होगा, इतना धन कमा लेंगे, आप यह कीजिए वह कीजिए। आपको किसी के और के ऊपर भरोसा नहीं करना है। और अगली बात, कभी भी अपने समय और अपने भाग्य का आपको दोष नहीं देना है। दोस्तों, ईश्वर आपको वही देता है जिस चीज़ को आप बराबर याद करते हैं। अगर आप अपने जीवन में दुख को हमेशा याद रखते हैं तो आपको दुख ही मिलेगा। अगर आप सुख को याद करेंगे तो आपको सुख ही मिलेगा। इसलिए अपने जीवन के दुखों को भूलना शुरू कर दीजिए और जीवन में जो भी आपकी खुशियाँ आई है कभी, वह खुशियाँ को ही याद करें। अगली बात, अगर आपके जीवन में इस समय कई तरह की परेशानियाँ चल रही है, मैं जानता हूँ, तो अपनी परेशानियों और अपने दुख को किसी और को सुनाना बंद कीजिए, क्योंकि जिसको भी सुनाएंगे वह सामने से रो रो करके सुन लेंगे और बाद में हंस हंस के आपका मजाक उड़ाएंगे और आपके ऊपर लोग हंसेंगे। आपके जीवन में अगर दुख है, तकलीफ है, तो वह आपको ही झेलना पड़ेगा। अपना समस्याओं का आपको खुद ही समाधान करना होगा। आपका दुख को कोई अपने ऊपर नहीं लेगा। यह बात को दिल और दिमाग में सेट कर लें कि आपका दुख को आपको ही झेलना पड़ेगा, कोई और आपका दुख बांटने वाला नहीं है। इसलिए अपना दुखड़ा किसी और को सुनाना बंद कर दें आज से ही। दोस्तों, अगली बात, इस समय जहाँ पर रोजगार, कारोबार, व्यापार करते हैं, वहाँ पर भी कुछ लोग आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेगा, आपको पीछे खींचने का प्रयास करेगा। तो आपको थोड़ा सतर्क और सावधान रहना होगा। अपने वाणी पर आपको संयम रखना होगा। और जहाँ भी जो भी आप रोजगार, कारोबार करते हैं, अपने आसपास में होने वाली घटनाओं को आपको नज़र में रखना होगा और उसको देख करके ही आगे बढ़ना होगा। किसी भी चीज़ को इस समय आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। और साथ ही साथ इस समय आपको अपने धन को लेकर के, पैसों को लेकर के किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना है। अगर रिस्क लेंगे तो आपको सूझबूझ से और सोच विचार करके ही रिस्क लेना चाहिए। हालांकि जीवन में अगर आप अच्छी खासी तरक्की करना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेना आवश्यक है। रिस्क लेंगे तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। लेकिन इस समय आपको रिस्क लेने में थोड़ा सोच समझ कर ही रिस्क लेना होगा। और जो भी करेंगे उसके बारे में अच्छे से विचार कर लेंगे, तभी कुछ आगे बढ़ाएंगे। धन संबंधी के मामले में आपको कहीं पैसे निवेश करना है तो आपको सोच विचार करके ही आगे बढ़ना होगा। साथ ही साथ सबसे खास और महत्वपूर्ण बात इस समय ये है कि इस समय किसी को भी उधार और कर्ज के तौर पर आपको पैसे नहीं देना है, अन्यथा वह पैसे आपका फंसने की संभावनाएं बन रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुने। आपको सूर्यास्त के बाद भूल से भी किसी को रुपया पैसा नहीं देना है। अगली बात कि इस समय सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा नहीं देना है। और गुरुवार के दिन किसी को रुपया पैसा देंगे तो वह पैसा आपका अवश्य ही फंसेगा। अगर इस समय आपने किसी कारोबार में पैसा लगा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर लगाएंगे। अगली बात जो महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे आपके जीवन में अधिक परेशानियों का कारण बनता है, उसे ध्यान से सुन लें। आपके जीवन में आपके पास कोई भी थोड़ा दुखड़ा सुनाता है, आप उनका भला कर देते हैं। आप थोड़े भोले भाले इंसान हैं जिसका लोग आपका फ़ायदा उठाता है, तो आपको किसी का भला कर रहे हैं। भला करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको सोच समझकर ही भला करना है कि इसको सच में भला की आवश्यकता है या नहीं है। कुछ लोग आपसे ही भला करवा के और आपके ही खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं आपको परेशान करने के लिए, और आपके अंदर घुस करके आपके अच्छे बातों को ले लेता है और आपके घर के सभी कमजोरियों को जान लेता है और उसी का लोग फ़ायदा उठाता है। इसलिए अपने घर की कोई भी समस्या को किसी और के साथ साझा आपको नहीं करना है, किसी को बतानी नहीं है। अपने घर में अगर कोई समस्या चल रही है, अगर घर में आपसी मतभेद हो, लड़ाई झगड़ा भी हो, तो यह बात आपको बाहर किसी के साथ साझा नहीं करनी है। अगर इस समय अगर आप अपने घर में कमजोरी लोगों को बताएंगे तो वही कमजोरी पर लोग आपका वार करेंगे, आपके शत्रु आपका वार करेंगे और आपको नुकसान पहुंचाएगा। अगली बात जो महत्वपूर्ण बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। इस समय आपको अपने शत्रु से भी सावधान रहना होगा। इस समय जो आपके घर के आसपास ही कुछ आपके अपने ही लोग ऐसे शत्रु बनते जा रहे हैं जो आपको कई तरह का नुकसान करने का प्रयास कर रहा है और आपको बरगलाने का ही प्रयास करेगा, आपको झूठी दिशा में ले जाने का प्रयास करेगा। तो आपको किसी और की बातों में विश्वास नहीं करना है और इस समय आपको थोड़ा सावधान और सतर्क भी रहना होगा। दोस्तों, इस समय मैं जानता हूं कि आपके जीवन में कई तरह की परेशानी आ रही है। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ आपके पास रुपए पैसे टिकते नहीं हैं, धन टिकते नहीं हैं और बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं, तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। साथ ही साथ इस समय आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में भी कई तरह की दिक्कतें आ रही है और अड़चने आ रही हैं और आपका बेवजह पैसे खर्च होते जा रहे हैं।
जो भी कार्य आप करने की सोच रहे हैं वह कार्य 90% तक पूरा होकर के अंत में कोई ना कोई ऐसी नई मुसीबत आके खड़ी हो जाती है जिसके वजह से उस कार्यों में आपको सफलता नहीं मिलती है। दोस्तों, इस समय आप अगर किसी का भला करते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर ही भला करेंगे, क्योंकि जिसका भला आपने किया है वही लोग आपके लिए बुरा साबित हुआ है और उन्हीं लोगों की वजह से आपके जीवन में कई तरह के परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। कुछ तो ऐसे भी हैं जिसको आपने बहुत सहायता किया है और वही लोग इस समय आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं और वह इतना खतरनाक भी होते जा रहा है कि आपके जान के ऊपर भी खेल सकता है, आपको समाज में बदनाम भी करवा रहा है। अगर कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा कि आपका जीवन यापन अच्छे से चल रहा था, आप अच्छे धन अर्जित भी कर रहे थे, आप बड़े से बड़े चुनौतियों का सामना बड़े ही आसानी से कर ले रहे थे, यहाँ तक कि बड़े बड़े लोगों तक आपका पहुँच था, उठना बैठना भी था, बड़े बड़े लोग आपका सहायता भी करते थे। लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन में इतनी परेशानी आ गई है जैसे आपको लगता है कि आपका समय ही खराब है, आपको लगता है भगवान सिर्फ आपसे ही रुष्ट हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक बात हमेशा याद रखें कि ईश्वर कभी भी गलत नहीं करता है, ईश्वर वही करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। ईश्वर वह नहीं करता है जो हमें अच्छा लगता है, ईश्वर वही करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। इसलिए भगवान को दोष देना बंद कीजिए, भगवान को गलत समझना बंद कीजिए। आपके जीवन में अच्छा समय अवश्य आएगा, बस आपको अपनी जीवनी को सुधारने की आवश्यकता है। इस समय कोई भी भोला भाला बनकर आपके पास आता है, अपना दुखड़ा सुनाता है, आप उनका यथाशक्ति सहायता अवश्य करते हैं बिना भेदभाव किए ही। लेकिन आपको सभी को भला नहीं करना है। सबसे पहले आपको यह सोचना है कि इसको सच में भला की आवश्यकता है या नहीं है। अगर आप हर किसी को भला कर देंगे तो जो लोग आपकी भलाई का कदर नहीं करेगा, आपकी सहायता का कदर नहीं करेगा, उसका भला करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग आपका ही भला लेकर के आपके ऊपर ही उल्टा नुकसान भी करता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसलिए इस समय किसी और के बातों में आपको नहीं आना है। दोस्तों, आप थोड़ा दिन पहले की ओर याद कीजिए, आपको याद आएगा कि कई लोग आपके पैसे को भी रख लिया है, कितने लोग को आपने उधारी सामान दे दिया है या फिर पैसा दे दिया है, वह लोग आपका पैसा पचा दिया है। कुछ लोग तो बड़े अमाउंट में भी रख लिए हैं, लेकिन आप कुछ लोग से मांगते हैं, कुछ लोग को मांगना भी आप छोड़ दिए हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अब से आपको किसी भी कारोबार या रोजगार में उधारी देना बंद करना होगा। उधारी देंगे तो पैसा आपका फंसेगा और आगे चलकर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों, एक बात बता दूं कि आपके जीवन में जितने भी दुख आ रहे हैं वह आपके अपने लोग ही दे रहे हैं। आपके ऊपर जो जलते हैं वह लोग भी आपके अपने ही हैं। पराये लोग तो आपके उतना परेशान नहीं करता है, लेकिन आपके अपने ही लोग आपका दुश्मन भी बनते जा रहा है, वही लोग आपको परेशान भी कर रहा है। लेकिन दोस्तों, एक बात और महत्वपूर्ण समझ लें कि हर इंसान अपने जीवन में अपने दुखों का कारण स्वयं होता है। जब भी आप किसी के ऊपर भरोसा करते हैं तो वह भरोसा टूटता है, आपको दुख होता है। इसलिए आज से ही किसी और के ऊपर भरोसा करना बंद कर दीजिए और किसी और के ऊपर आपको उम्मीद भी किसी चीज़ों को लेकर नहीं रखना है। उम्मीद करेंगे तो आपका उम्मीद टूटेगा और आपको दुख होगा। इसलिए किसी और के ऊपर उम्मीद ना करें, अपने आप पर ही भरोसा करें। आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपको सफलता मिलेगा। अगर आप धैर्य रखेंगे और कुछ गलतियां करना बंद कर देंगे तो आपके जीवन में आप जितना मेहनत करेंगे उससे अधिक आपको सफलता मिलेगा। ईश्वर का वरदान आपके ऊपर है कि आपको कितना भी समस्या आ जाए, कई बार आपका सब कुछ लूट जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, फिर भी आप अपने आप को खड़ा कर लेते हैं। आपके अंदर से जन्मजात यह आपके अंदर गुण है, भगवान का विशेष आपके ऊपर वरदान है। लेकिन आप जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से आपको परेशानी होती है। कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं जिसको आपने सहायता किया है, जिसका आपका जान का भलाई किए हैं। कुछ लोग को आपने अच्छी पनाह दिया है, आश्रय भी दिया है आपने, लेकिन वह लोग आपके वक्त पर आपका दुश्मन बन जाता है और आपको परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो आपको सामने से मीठी मीठी बातें करता है और आपके लिए अच्छा और अपना होने का दिखावा करता है और मौका मिलते ही आपके पीठ में खंजर घोंपने वाला कार्य करता है। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान और सतर्क रहना होगा। इसलिए किसी का भी भला करें, भला करना अच्छी बात है, लेकिन सोच विचार करके ही भला करें कि वह लोग आपके लिए कैसा व्यवहार किया है, आपको भी वैसा ही व्यवहार करना है। जो लोग आपके लिए आगे चलकर शत्रु बन सकता है, आपके लिए हानिकारक बन सकता है, वह लोग को आपको भला नहीं करना है। अगली बात, ऐसे लोगों का भला करना बंद कर दीजिए जो आगे चलकर भी आपके लिए दिक्कतों का सामना कर सकता है, जो आपके लिए कभी भी समय पर खड़ा नहीं होगा। और खास करके अपने आसपास के लोगों को भला करना आपके लिए ही खतरनाक हो सकता है। अगर आपको भला करना है, दान पुण्य भी करना है,
तो बेबस, लाचार और गरीब लोगों का भला करें, जो दूर के हैं उनका भला करें, लेकिन अपने आसपास के लोगों को अगर आप भला करेंगे तो वह जैसे ही समय मिलेगा आपके पीठ पीछे व्यवहार करना शुरू कर देगा और उनको कभी भी भला आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आपके आसपास आपके अपने ही लोग, ऐसे लोग पल रहे हैं, ऐसे लोग वृद्धि कर रहे हैं जो हमेशा आपको नीचा दिखाने का प्रयास करता है, हमेशा आपको नीचे खींचने का प्रयास करता है। वह चाहता है हमेशा आप उनसे नीचे रहें, कभी आप तरक्की ना कर सकें। दरअसल आज के युग में कोई किसी से एक कदम भी आगे बढ़ता है तो उसे गिराने वाले काम की शुरुआत कर देते हैं, गिराने की शुरुआत कर देते हैं। और यही कारण है कि अगर कोई आदमी किसी का अच्छा भला करता है तो कहीं कहीं जगह पर उसको उसी की अच्छाई का फल बुरा भी मिल जाता है। इसलिए इस समय किसी का अच्छाई करने से पहले आपको 100 दफ़ा सोचना होगा। जैसे ही अच्छाई करेंगे और उनको जैसे ही मौका मिलेगा आपके कंधे के ऊपर पैर रख के वह आगे निकल जाएगा और आपके नीचे की ओर धकेल दे लेगा और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसलिए भलाई करने के पहले आपको 100 दफ़ा सोचना है। दोस्तों, अब आगे 7 दिन का महाभविष्यफल, महाराशिफल के बारे में बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। इस समय अगले 7 दिनों तक आपके लिए समय काफ़ी उत्तम रहने वाला है। आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में वृद्धि होगा। आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में जो समस्याएं चली आ रही थी वह समस्या समाप्त हो जाएगा और आप वहां से अच्छे खासे धन अर्जित भी करेंगे और अच्छे खासे धन लाभ भी होगा। इस समय आपके जो भी आप नौकरी करते हैं या सर्विस करते हैं उसमें भी आपको पदोन्नति की संभावनाएं बन रही है। साथ ही साथ जो लोग नौकरी के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं उसको सफलता मिलने की संभावनाएं योग बन रहा है। और इस समय आपके स्वास्थ्य में भी बेहतर सुधार होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर पुराने समय से आपके जीवन में कोई समस्याएं चली आ रही थी, कोई रोग से पीड़ित थे, तो वह रोग में इस समय आपको छुटकारा मिलने की संभावनाएं बन रही है। फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना होगा और बाहर का खाना पीना खाने से परहेज करना होगा और समय समय पर आपको आराम भी करने की आवश्यकता होगी। इस समय आपका आर्थिक स्थिति में सुधार होते हुए दिखाई दे रहा है। कई जगहों से आपको धन भी लाभ होगा, लेकिन जैसे ही धन लाभ होगा आप धन भी खर्च करने में आगे बढ़ेंगे और कई तरह का खर्चा भी आप इस समय करने वाले हैं। लेकिन आपको बेवजह खर्च करने से इस समय बचना चाहिए, अन्यथा आपको आगे चलकर पैसों की आवश्यकता पड़ सकती है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अब मैं कुछ सावधानियां बता रहा हूं, जो सावधानियां आपको बरतना है और कुछ गलतियां नहीं करना है, जिसके बारे में खास आपको ध्यान देना है। दोस्तों, इस समय सबसे पहली बात, किसी और के ऊपर आपको भरोसा नहीं करना है। अपने किसी भी कार्य को किसी और के ऊपर आपको भरोसा करके छोड़ के नहीं जाना है, वहाँ से आपको दुख मिल सकता है। अगली बात, इस समय अगर आप रास्ते पर वाहन चलाते हैं तो आपको थोड़ा सावधानी से चलाना होगा, अन्यथा आपके पैर के निचले हिस्से में चोट या मोचें आ सकती है, जिससे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगली बात, इस समय आपको किसी भी औरत से उलझना नहीं है। आपको अपनी किसी औरत से उलझने से आपको अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपको नशा करके वाहन भी नहीं चलाने चाहिए, क्योंकि इससे आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ सकता है और आप मुसीबतों में पड़ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अब जो बातें मैं बता रहा हूँ उसे अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि भला करने वाले के साथ बुरा नहीं होता है। बुरा करने वाले के साथ एक दिन बुरा अवश्य होता है। भला चाहने वाले कभी किसी कामना से भला नहीं करते और जो कामना से भला करते हैं वह भलाई की श्रेणी में नहीं आता है। भले करने से क्या होता है समझना जरूरी है। लोग 2 तरह से भला करते हैं, एक तो स्वभाववश और दूसरा कामनावश। हम दोनों को एक श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। दूसरा भला बुरा करने की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। भला करने के बाद अपेक्षित परिणाम न मिलने पर उसकी प्रतिक्रिया के फल स्वरूप उनके कुविचार जन्म ले लेते हैं। जो स्वभाववश या बिना कामना के भला करते हैं वह भला करके भूल जाते हैं। उनको अच्छे बुरे से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। उनके साथ क्या हुआ इस पर भी विचार नहीं करते हैं। यह कहना कि भला करने वाले के साथ हमेशा बुरा होता है वह इसलिए होता है क्योंकि भला करते समय उनकी नीयत भी ठीक नहीं होती है। वह लालच बस किए गए भले के परिणाम ऐसा ही होता है। अगर कोई लालच से भला करता है कि हम इसको भला करेंगे, हमें भी भलाई मिलेगा या इससे ये लाभ मिलेगा, तो उसको भलाई नहीं कहा जा सकता है। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे, वह भी मुफ्त। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं का समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार इस वीडियो को अभी दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।